और गोरखपुर रेलवे जंक्शन पर जो अभी देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, दिखाइए। साथ ही से कहूंगा जो तिरंगा झंडा का जो दृश्य नजर आ रहा होगा, ये कहीं न कहीं हमारे देश के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों पर एक मणि की भांति चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। कह सकते हैं जो ग्रामीण एरिया से लोग आते हैं उनको ये पहले तिरंगा झंडा दिख रहा होगा। ये तिरंगा झंडा जो लहरता हुआ नजर आ रहा है, वो हवाओं में लहरता हुआ नजर आ रहा है। वो हवाएं क्या है, हमारे क्रांतिकारी वीर जो भारत को आजादी दिलाने में शहीद हुए, जो बॉर्डर पर हमारे जवान शहीद होते हैं, उनकी जो आत्मा है उस वातावरण में जाके हिलोरे मार मार के तिरंगे झंडे को मैसेज दे रही है कि किस तरह हम लोगों ने तिरंगे झंडे के मान सम्मान और गौरव के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये केसरिया सर्वोच्च बलिदान की निशानी है, सफेद शांति का प्रतीक है। और जो चक्र दिख रहा होगा, अशोक चक्र, वो भारत के निर्माण का, भारत के विकास के प्रगति का निशान है। और जो हरा रंग है वो हरा रंग जो है वो किसानों की हरी भरी पृथ्वी की हरियाली को मैसेज देता है। ये दिखाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में कह सकते हैं ऊपर का जो केसरिया रंग है वो जवानों की निशानी का बलिदान है, जवानों की बलिदानी का निशान है। और हरा रंग जो है वो पृथ्वी की हरियाली का निशान है। तो जवान और किसान दिख रहे होंगे, जवान हरियाली उगाता है और उसी हरियाली को खा करके उसी हरियाली पर जो उसका बेटा पल रहा होता है, वही बेटा जब भारत के बॉर्डरों पर जाता है तो भारत अपनी सर्वोच्च बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर होता है। कह सकते हैं भारत की जो जमीनी हकीकत है वो किसान जानता है और वही किसान का बेटा जा करके वो जो केसरिया रंग दिख रहा है उसके मान सम्मान और गौरव के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देता है। और तभी वो देख सकते हैं सफेद हम शांति प्रिय देश भी है। जो हमें आंख दिखा के बात करेगा उसे हम नजरे में नजरे मिला के बात करेंगे, और जो हमें शांति प्रिय बात करेगा उसे हम शांति प्रिय भी बात करेंगे, क्योंकि सफेद शांति का निशान दिख रहा होगा। और देखिए जवान और किसान का प्रगति का वो बीच में जो जवान और किसान का चिन्ह दिख रहा होगा, बीच में सफेद रंग दिख रहा होगा और चक्र दिख रहा होगा। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि भारत का निर्माण में कितना डिस्ट्रीब्यूशन किसानों ने दिया है और किसान का बेटा भी कितना अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया भारत के मान सम्मान और गौरव के लिए। तो हम कहना चाहते हैं कि आज ही प्रतिज्ञा कीजिए कि आपके शरीर में जब तक रक्त का एक बूंद भी प्रवाहित रहेगा, इस मातृभूमि का प्रेम प्रवाहित रहेगा। हमें सब मिलकर के दुनिया में सबसे बड़ा युवाओं का देश हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाना है तो कहीं ना कहीं हमारी युवा आबादी को सिस्टम से सही से कनेक्ट करना होगा। तभी भारत को सुपर पावर बनने से दुनिया का कोई मुल्क नहीं रोक सकता। ओ जमाना गया कि लोग कहते थे भारत जो है बिच्छू और सपेरों का देश है। आज भारत बिच्छू और सपेरों का देश नहीं है। आज भारत का युवा माउस हिलाता है तो पूरी दुनिया हिलती है। तो युवाओं की उतनी ताकत है। और कहा जाता है दुनिया के किसी भी राष्ट्र की संस्कृति जो होती है वहाँ की युवाओं के कंधे पर डिपेंड होती है। अगर उन युवाओं के कंधे पर डिपेंड होती है तो कहीं ना कहीं भारत में जो युवा हैं उनको सिस्टम से कनेक्ट करके उनको भारत का जो फ्यूचर पल रहा है, भारत का जो अपना जो सर्वोच्च योगदान दे सकते हैं, उनके योगदान को भारत की तरक्की में हम किस तरह ले पाएंगे। जब तक बेरोजगार युवा को सिस्टम में नहीं कनेक्ट कर पाएंगे तब तक हम उनके हुनर को भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने में कैसे जोड़ पाएंगे। जय हिंद।